हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द क्वांट चैनल में। यहाँ पे हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि 2026 सीजीएल से पहले हम लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम पैटर्न समझने में हम लोग को मदद मिले। आज 12 सितंबर एसएससी सीजीएल 2025 के 12 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे और शानदार तरीक़ा से, और इसमें मैं आपको ट्रिक का एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। अरेंज करने बोल रहा है 5/9, 4/7, 3/5, 2/3। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 7 7 5 35 आ रहा है, 9 चौक 36 आ रहा है। किसमें छोटा आया? इसमें। तो ये छोटा हुआ, ये दोनों में ये छोटा हुआ। अब इससे कंपेयर करेंगे। 5 25 आ रहा है, 5 25 आ रहा है, 9 तिया 27 आ रहा है, यही छोटा आया। अब इससे कंपेयर करेंगे। 3 5 15, 9 दूना 18, यहाँ 15 आ रहा है, यानी सबसे छोटा 5/9 होगा। 5/9 एक ही ऑप्शन में है, मारिए और निकलिए। हो गया सॉल्व। ये देखिए 2 होल 1/2 प्लस 3.6 माइनस 1/9 है। इसको करना है सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे? 5/2 प्लस 36/10 माइनस 19/10, ये क्या हो जाएगा आपका? 25 प्लस 36 माइनस 19/10। 25 और 36 कितना होता है जी? 61 हो जाएगा। और ये 19/10, 61 में 19 गया, 42/10 बराबर 4.2 आंसर। सेवन होल 1/4, 5/6। बाकी सब तो लिखा ही हुआ है, खाली यहाँ पे ये थोड़ा सा हम, ये आपका है 7 होल 1/4 है। चलिए देखिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 में से 1/2 गया, 3/4 यानी हो जाएगा ये 3/4, ये हो जाएगा 2/4। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? तो ये हो जाएगा 1/4। अब 1/2 गने 1/4, ये कितना हो जाएगा जी? 1/8। 1/3 माइनस 1/8, 1/3 माइनस 1/8 यानी 24 एलसीएम आ जाएगा। 24 आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा 3। 8 में से 3 गया, कितना? ये हो जाएगा 5/24। अब 5/6 गुने 24/5, 5 5 कट गया, 6 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? 4। अब ये आता है 7 चौक 28, 29, 29/4 माइनस 4। 29/4 में से 4 गया तो कितना बचा? एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 29, ये 16/4। 29 में से 16 गया, 13/4, 3.1/4 आंसर। ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, सारा कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। हम तो आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे होगा। चलिए, from a sample of 200 software engineers, determine the ratio those proficient in Python और proficient in Java। Python और proficient, चलिए पहले टेबल देख लेते हैं। proficient in Python and Java 50 हैं, proficient in Python only 70 हैं, proficient in Java only 60 हैं। अब बाकी जिसमें किसी में नहीं है proficient, मतलब एक्सपर्ट, proficient मतलब एक्सपर्ट है। चलिए ठीक है। अब देखिए, ओनली पाइथन नहीं बोल रहा है और ओनली जावा नहीं बोल रहा है, मतलब जावा में जो भी है। तो ओनली जावा में, पाइथन में कितने हैं? 70 + 50। जावा में कितने हैं? 60 + 50, यानी 120/110, 12:11। अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000। भाविन ज्वाइंड आफ्टर 4 months with 1,20,000 and Chandan joined after 8 months and like find the Chandan share for profit after 1 year। ए है, बी है, सी है। इसका रेशियो मनी का क्या है? यहाँ 8 है, यहाँ 12 है और यहाँ 16 है। कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया? ये पूरे 1 साल के लिए, और ये 8 महीने के लिए, और ये 4 महीने के लिए। तीनों का मनी का रेशियो कितना आ जाएगा? पहले काट लेते हैं। देखिए कितना से काटें। देखिए 8 से कट जाएगा। 8 8 8 दूना 16, ठीक है। और कटेगा क्या? हाँ जी कटेगा। 4 से, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3:1 आ गया। अब पूछ रहा है कि इतना प्रॉफिट हुआ साल का अंत में, 0 0 0, बांट दीजिए तीनों के बीच में। 3 3 6,
तीन तीन ये 2 है, 3 3 6 और 1 8 गुने 2, 2 से 4 बार में कटा, 4 4 दूनी 8 9 10, 4 छक्के 24 और 1 25, 4 दूनी 8 9 10, 4 5 2 6 2 5 0, 2 6 2 5 0 आ गया। A invest 80,000 for 9 months, B invest 1,20,000 for 6 months, फाइंड B शेयर। मतलब A ने निवेश किया 80,000 9 महीना के लिए और B ने निवेश किया 1,20,000 6 महीना के लिए, 9 महीना के लिए, ये 6 महीना के लिए। तो B का शेयर निकालना है 45,000 में से। तो देखिए, तो 8 9 72, 12 से 6 बार में कट गया, 6 6 यानी 1:1 आ गया, यानी आधा कितना होगा 45,000 का, 22,500। What is the average of all integer between 100 and 250 divisible by 11? मतलब 100 से 250 के बीच में जितने भी 11 के नंबर हैं, 11 से भाज्य संख्याएं हैं, उन लोगों का औसत कितना होगा। तो पहला तो 100 तो नहीं होता है, 100 और 100 250 के बीच में पहला 110 हो जाएगा, 110 के बाद क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। ऐसे ही 250, 11 दूना 22, 23 24, 23 24, 11 दूना 22, 0 बार में यानी कितना 11 दूना 22, 22 बार में जाएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा, यानी 250 में से 8 गया, 242वां लास्ट इससे डिविजिबल होगा 11 से। अब देखिए, क्योंकि गैप सेम है, गैप हमेशा 11 का आएगा, यहाँ से यहाँ कहीं भी बढ़िएगा 11 का गैप आएगा, मतलब गैप सेम है। तो एवरेज निकालने का तरीका 110 प्लस 242, लास्ट और पहला नंबर को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। 110 और 242 कितना होता है, 110 और 242 होगा आपका 352, 352/2, 352/2 यानी 176 आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको पहले हम तेज़ी से बनाते हैं, उसके बाद देखिए एवरेज ऑफ 15, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, 15 नंबर 15 संख्याओं का औसत 80 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 72, पहले 6 संख्याओं का औसत 72 है। द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ 6 नंबर, और जो नेक्स्ट 6 नंबर है उसका एवरेज 25% ज़्यादा है, यानी ये 72 से 25% ज़्यादा है। 13वां नंबर 8 ज़्यादा है 15वां नंबर से। 13 नंबर इज 8 मोर देन दी 15 नंबर, एंड 14 नंबर इज 10 लेस देन दी 15 नंबर, और 14वां नंबर जो है वो 15 कम है, 10 कम है 15वां नंबर से। तो 13वें और 14वें नंबर का एवरेज क्या होगा, वाट इज औसत निकालना है। तो पहले तो इसका औसत निकाल लीजिए, 72 से क्या है 25% ज़्यादा है। 72 से अगर कोई 25% ज़्यादा है तो 5/4 होगा, 5/4 होगा तो देखिए कितना आ जाएगा 18 बार में, यानी नेक्स्ट 6 अगला ये वाला जो है, ये वाला एवरेज कितना आ गया आपका 90 आ गया। अब चलिए ये है आपका डिविएशन कितना है 6, 72 माइनस 80, 6 90 माइनस 80, यानी ये हो जाएगा 72 माइनस, ये हो जाएगा -48, 8 छक 48, और ये हो जाएगा 10 60, यानी टोटल 12 का है। अब 15, अब 13 14 15, 15 को नंबर का 13 14 और 15, 15 को अगर x मानते हैं तो इसको x + 8 और x - 10, तो लास्ट 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा x + 8 प्लस x - 10 प्लस x बराबर 80 × 3 - 12, क्योंकि 12 ये ज़्यादा था, 12 ये ज़्यादा था, यानी यार 240, 240 में से 12 गया 228 आ गया। x x x 3x और 8 में से 10 गया 2, तो यानी x बराबर 3x, 2 इधर माइनस में था तो ये हो जाएगा 230/3। x का वैल्यू आ गया 230/3, 230/3 आ गया। अब देखिए ये अब बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए 13वां और 14वां नंबर का। 13वां नंबर को कितना माने थे x + 8, और 14वां नंबर को कितना माने थे x - 10/2, यही ना एवरेज होगा। x और x हो गया 2x, और 8 में से माइनस ये -2/2, क्या ये हो जाएगा आपका बताइए तो x - 1, x का वैल्यू कितना है 230/3 - 1, यानी 230 में से 3 गया कितना 227/3,
227/3 में देखिए तो कितना आएगा, 3 7 21 और 1 22 और 3 5 15, 75 समथिंग आएगा, आंसर हो गया। ये ऐसे इतना जल्दी ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे समझाए हैं तो हमको थोड़ा सा समय भी, मतलब बोल बोल के बता रहे थे तो समय ज़्यादा लगा, चुप्पी होके बनाते तो और कम समय लगता। अब ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया होगा, तो चलिए समझाते हैं कैसे बनाइए। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा तब समझ में आएगा। चलिए इतना मिटाना क्यों, साइड में ही बता लिया जाए, सबसे बढ़िया। हमको एक बात बताइए, पहले समझाते हैं कि ये ट्रिक आया कैसे। यहाँ पे क्या था, पहला 6 नंबर का एवरेज, नेक्स्ट 6 नंबर का, और क्या दिया हुआ है, 13वां, 14वां और 15वां नंबर। हमको एक बात बताइए, अगर एवरेज पूरे 15 नंबर का अगर एवरेज 80 है, तो क्या हम सारे नंबर को 80 80 80 80 नहीं मान सकते क्या 15 बार? एवरेज का मतलब तो यही होता है। तो देखिए, तो इसका अगर 80 मान लिया जाए पूरे नंबर का एवरेज, तो इसका सम कितना होना चाहिए, 80 गुने 6, 480 होना चाहिए। लेकिन पहला 6 नंबर का एवरेज कितना है, 72 ही है। तो एक्चुअल में सम उसका कितना है, 6 दूनी 12, 6 7 42, 432। बताइए तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -48 का ही तो है। ठीक है, यहाँ भी एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 480, बल्कि है कितना, 90 गुने 6, 540 है। 540 है, तो हमको बताइए इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, +60 का ही तो डिफरेंस है। समझ रहे हैं? अब बताइए टोटल मिला के 12 नंबर का 960 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए तो कितना है, 500 400 900 और ये 40 50 60 972 चला गया है। तो टोटल जो डिविएशन है वो क्या +12 का है कि नहीं है? मतलब 12 नंबर ये लोग का सम क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हमको तो यहाँ पे मान 12 नंबर, हमको तो क्या लाना है सम, 12 15 गुने 8, 1200 ही तो लाना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 12 ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि अगर इसको हम 80 80 80 मान लेते हैं तो 12 नंबर ज़्यादा हो जाएगा सम। तो हमको यहाँ से 12 नंबर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 80 होता तो इतना सम होता, लेकिन 12 तो उधर ज़्यादा हो गया तो 12 इधर कम करेंगे, तो यानी सम कितना हो गया, 228। यही कंपनसेशन यानी कंपनसेशन मेथड कहलाता है। एकदम आसान है समझने में। अब देखिए, अगर हम क्या माने थे, x माने थे, x + 8 माने थे तीन नंबर को, तीनों नंबर को, एक को x - 10 माने थे, x, ये दोनों का सम 228 है। यहीं से x का वैल्यू निकल गया था 230/3। उसके बाद तो एवरेज आप लोग समझ ही गए होंगे। होप का आशा करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा थोड़ा सा। ये ट्रिक ऐसे ही नहीं बनता है, ये सब बेसिक मेथड से ही ट्रिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, A landlord bought a flat for itna. He wants to earn 9% annual return on his investment, paying 2000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges? अब बताइए कि 8 लाख में घर खरीदा, उसको 9% एनुअल रिटर्न चाहिए, मतलब उसको हर साल 9% रिटर्न चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट ये हो गया, और 9% इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन 2000 रुपया वो मेंटेनेंस में भी खर्च करता है। तो हमको एक बात बताइए, सालाना उसको इतना रुपया चाहिए, बस यही तो बात बोल रहा है। सालाना उसको कितना चाहिए, इतना रुपया चाहिए। और ठीक है, यानी 72,000 रुपया चाहिए। 72,000 यानी क्या, अब 72,000 साल में चाहिए, तो महीना में 6,000 चाहिए। 6,000 चाहिए, लेकिन 2,000 वो मेंटेनेंस भी तो दे रहा है, तो वो भी तो रेंटर से कलेक्ट करेगा, तो 6 7 8, 8,000। An amount is set to be double in 5 years with compound interest. How many years will it take the amount to grow 8 times to its original value? अब क्या बोल रहा है कि
कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ठो जो मूलधन है वो डबल हो जाता है, अपने डबल हो जाता है, 5 साल में डबल हो जाता है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ये देखिए, पहला मूलधन डबल हो गया कितना साल में? 5 साल में। फिर ये भी डबल होगा कितना साल में? 5 साल में। फिर ये भी डबल होगा कितना साल में? 5 साल में। टोटल देखिए तो 5 5 10 5 दिया 15 साल लगा। A sum becomes 6600 in 2 years and 7920 in 3 years CI. Find the principal. एक सम जो है, एक जो मूलधन है वो 6600 हो जाता है 2 साल में, और 7920 हो जाता है 3 साल में। तो बताइए कि मूलधन कितना है। अच्छा हमको एक बात बताइए, 2 साल में हो जाता है 6600, 3 साल में हो जाता है 7920, ठीक है। तो यानी ये 1 साल का हो गया। 1 साल में पैसा इतना से इतना हो जा रहा है, इतना से इतना हो जा रहा है, यानी कितना गुना हो जा रहा है? 1 साल में पैसा हो जा रहा है आपका इतना गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा? ए, 6 से 110 बार में 6 कम 6 और 1 7, 6 6 18, 6 दूनी 12, 11 से 10 बार में, और 11 से 11 के हम 11, 12 13, 11 दूना 22, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6/5 गुना हो जा रहा है हर साल। 1 साल में 6/5 गुना मूलधन बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से देखिए समझ आने का, पहला साल में जो मिश्रधन मिलेगा वो 6/5 गुना हो जाएगा। दूसरा साल में जो मिश्रधन मिलेगा वो भी 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा साल में जो मिश्रधन मिलेगा वो भी 6/5 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमको एक बात बताइए, 2 साल में 6600 हो जाता है, यानी ये पहला साल, ये दूसरा साल 6600 हो गया, ये तीसरा साल, यहाँ पे कितना हो गया? 7920। हमको बताइए, एक बार 6/5 गुना करेंगे, 2 बार 6/5 गुना करेंगे तो 6600 हो जा रहा है, यही ना हो जा रहा है? तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5 का होल स्क्वायर बराबर 6600, यानी ये कितना आ गया आपका? 6600 गुने 25 बटे 6 गुने 6। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए? हम क्या करते हैं, 66 को ऐसे लिख लेते हैं, 100 को और 25 को 6 गुने 6। अब देखिए 6 से ये कट गया 11 बार में, कट गया। और 11 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 25 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 275, और नीचे 6 तो है, ये है, 11 और 25 को गुना करेंगे तो 275 हो जाएगा। 6 6 चौका 24, 25 26 27, 6 5 30, 45 समथिंग आएगा, 45 समथिंग। ये देखिए आंसर हो गया। Suman purchased 25 liters of milk at 45 per liter and another 15 liters of milk at 50 per liter. She combined both quantities. She combined both quantities and then sold the entire mixture for 48 per liter. What her total profit और लॉस इसका क्या है? चलिए अब हमको एक बात बताइए, जो 25 रुपये पर लीटर है, टोटल कितना बेची? वो टोटल बेची है 48 पर लीटर पे वो दूध बेची है, लेकिन जो 25 लीटर खरीद के लाई थी, 25 लीटर जो खरीद के लाई थी वो 45 पर लीटर पे खरीद के लाई थी। तो इस पे उसको कितना हो गया? 3 रुपीज पर लीटर का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो ये लाई थी 15 लीटर खरीद के लाई थी, उस पे क्या हुआ? 2 रुपीज पर लीटर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब हमको बताइए था कितना? 25 लीटर, तो टोटल 75 रुपीज का उसको फायदा हुआ, और ये था कितना?
15, यानी टोटल 30 रुपीज़ का उसको घाटा हुआ। तो ओवरऑल उसको क्या हो गया, 75 रुपीज़ का फायदा, 30 रुपीज़ का लॉस, यानी ओवरऑल उसको हो गया 45 रुपीज़ का प्रॉफिट। A toy manufacturer produced 1200 toy cars at a total cost of 90,000. He donated 200 cars to a charity event. For the rest, he announced 10% discount on the market price and 120 per car. He also offered 2 toy cars free for every 8 toy cars purchased. If all 200 toy cars were distributed, what is the overall gain loss percentage? अब ये क्या बोल रहा है देखिए कि एक मैन्युफैक्चरर है जो 1200 खिलौना वाला गाड़ी बनाया। 1200 खिलौना का गाड़ी में उसको लागत कितना पड़ा, 90,000, और उसमें से 200 खिलौना को वो ऐसे ही फ्री में बांट दिया, मतलब उस पर न 0 रुपया, उसको पूरा लॉस हुआ 100%। उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट अनाउंस किया। एक खिलौना का मार्केट प्राइस कितना था, 120 रुपया, उस पर 10% का डिस्काउंट अनाउंस किया, और ये भी बोला कि हर 8वां कार बेचेंगे तो 2 कार फ्री में बांट देंगे, हर 8वां कार बेचेंगे तो 2 कार क्या करेंगे, फ्री में बांट देंगे, मतलब फ्री में बांट दिया। तो 1200 टॉय कार ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसका गेन और लॉस परसेंट याद करना है। हमको एक बात बताइए, 1200 कार था, 200 कार फ्री में दे दिया, तो 1000 कार उसके पास बचा कि नहीं बचा, 1000 कार बचा। और बताइए कि 120 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, उस पर क्या दे रहा है वो, 10% डिस्काउंट दे रहा है। 108 रुपया पे वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, हाँ जी एकदम बेच रहा है। लेकिन और एक बात बताइए, 108 रुपया पे एक कार बेच रहा है, ठीक है, 108 रुपया पे एक कार बेच रहा है, लेकिन 8 कार बेचते ही 2 कार और फ्री में बांट दे रहा है, यानी 108 रुपया में कितना, 10 कार बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। 108 रुपये में, सॉरी, वो 108 रुपया के रेट पे वो एक कार बेच रहा है, ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से, एक कार बेच रहा है। तो हमको एक बात बताइए, जैसे ही 8वां कार बेचता है तो 2 कार फ्री में भी दे देता है, तो 2 कार फ्री में दे देता है, तो हमको एक बात बताइए, वो 10 कार को 8 कार के पैसा में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, एकदम बेच रहा है, ठीक है। तो 1000 कार को वो कितना रुपया में बेचेगा, इतना ही में बेचेगा ना, एकदम बेचेगा। 8 8 64, 8 यहाँ 6, 8 एकम 8, 8 6 4, 0 रुपया में वो पूरा 1000 कार अपना बेच देता है। खरीदा था कितना में, 90,000 में, और 8,64 रुपया में वो बेच देता है। तो देखिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 गया 0, 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा, जिसमें से 4 गया 6, टोटल यहाँ बचा 3600। 3600 रुपया उसको क्या हुआ, घाटा हुआ। कितना में से घाटा हुआ, इतना में से घाटा हुआ, इतना ही में से घाटा हुआ ना, तो परसेंटेज निकाल दिया जाए। ये देखिए ये कट गया, 4% का उसको लॉस हुआ। A retailer marks an air conditioner at 80% above its cost price. 80% and above its cost price, 80% above its cost price, he offers a first discount of 25% on the market price. During the festive offer, an additional discount of 10% is applied on the already discounted price. If the final selling price is इतना, what is the approximate cost price of the air conditioner? देखिए एक दुकानदार है, मतलब रिटेलर है, वो 80% अपना जो मार्क प्राइस है वो 80% कॉस्ट प्राइस से डिटरमाइन करता है। यानी सीपी अगर 100 है तो ये कितना है, 180, और वो डिस्काउंट देता है पहला 25%, और उसके बाद फेस्टिवल ऑफर में जो डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर और एक 10% का डिस्काउंट चढ़ा देता है, और बेचता है एक ऐसी 15,552 रुपया में। तो कितना हुआ उसका
ये क्या बोला जाए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा। सेलिंग प्राइस पहले तो 180 पे कितना देता है, 25% का डिस्काउंट यानी 75% बचा। उसके बाद कितना देता है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है यानी 90% बचा। 100 × 100 यही हो गया एसपी ना। ठीक है, अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 15,552 रुपया एसपी है, वो किसका वैल्यू है, इसी का तो वैल्यू है। ये ये बताइए ये वाला किसका वैल्यू है, 15,552 रुपया का। तो चलिए रेशियो से निकालते हैं, 75 × 90 × 100 × 100, तो सीपी का वैल्यू कितना है, यही वाला सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, 18। अब क्या है, 0 से 0 पहले उड़ाइए, 0 से 0, ये 0 से 0, 100 तो उड़ गया। अब 18 से कटेगा 5, 15, 15, 16, 17, 18, जी हाँ 18 से, 9 से भी कट रहा है, 2 से भी, 18 से कट जाएगा। 18 9 162। हम्म, 18 से पहले 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 7 16, 9 से 1 7 2 8 बार में कट गया। 9 एकम देखिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 6 15, 9 7 63, 64 65, 9 18, 18 बार में, फिर 8 बार में, ठीक है 9 से कट गया। 18 से देखिए कट रहा है, 18 से कट रहा है, हाँ जी 18 से कट रहा है, ये 18 9 162, 162 बचा, उसके बाद 18 छके 108, 96 बार में कट जा रहा है, 96 बार में कट गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, ये कट गया। और भी कुछ है, हाँ जी 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी 32, 32 चौके कितना होता है, 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। देखिए आंसर आ गया। जो भी कैलकुलेशन करने में समय लगेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 15, a 40-liter mixture contains juice and water in the ratio 5:3. How much water must be added to the mixture to change the ratio to 2:3? एक में क्या है, जूस है और वाटर है। जूस और वाटर कितना है, 5:3 में। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू चेंज द रेशियो टू 2:3? हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या जूस सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए जूस चेंज हो गया है, तो जूस को सेम सेम कर दिया जाए। जूस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से, इसको 5 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी 2 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 10, ये 3 दूना 6, और ये 3 5 15। अब देखिए जूस सेम हो गया, कितना वाटर ऐड हुआ है, 9 वाटर ऐड हुआ है। अब हमको एक बात बताइए, ये जूस और वाटर को जोड़ेंगे यहाँ पे तो 16 आएगा। इनिशियल वैल्यू कितना था, ये देखिए ये इनिशियल वैल्यू है, ये पहले वाला वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। 16, पहले वाला वैल्यू कितना था, 40 लीटर, यानी हमको एक बात बताइए 40 जो वैल्यू है वो 16 का है, तो हम 9 जोड़े हैं यहाँ, रेशियो में कितना जोड़े हैं, 9, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, यही तो निकालना है। 9 का वैल्यू कितना होगा, देख लीजिए, 4 चौका 40, 4 दहिया 40, 90/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.5 लीटर। A is able to complete a task in 15 days, while B will take 20 days to finish the same task. If they collaborate and work for 4 days, what fraction of the work will be still? देखिए A कोई 15 दिन में काम कर लेता है, B कोई 15 दिन में काम कर लेता है, B 20 दिन में काम कर लेता है, सेम टास्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 60 हो जाएगा टोटल काम, तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा 4, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3। 4 दिन के लिए काम किया दोनों मिल के, तो 7 × 4, 28 यूनिट काम कर दिया, क्या कर दिया, दोनों मिल के कर दिया। बचा कितना, बचा मेरे पास 32, 60 में से 28 गया, 32 काम बचा। तो कितना काम बच गया, 32/60 काम बच गया, 32/60 काम बच गया, तो यहाँ पे
4 से 15 बार में, 4 से 8 बार में, 8 से 8/15 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। टू ऑयल प्राइस डेट 90 पर के जी, 90 per kg and are blended. Two oils priced at 90 per kg and 150 per kg and blended and sold at 140 per kg, achieving a profit margin of 20%. What is the ratio of the two oil in the mixture? क्या बोल रहा है ये, देखिए दो तेल हैं, एक में 90 पर केजी रेट है, एक में 150 पर केजी रेट है, और दोनों को ब्लेंड कर गया और 144 पर केजी रेट पे सोल्ड कर दिया गया, जिसमें क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन 20% रखा गया। तो हमको एक बात बताइए, ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो पहले सीपी निकाल लीजिए। 144 20% का प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 120% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू कितना होगा। देखिए ये कट गया, ये 12 से 12 बार में कट गया, यानी सीपी कितना हो गया, ब्लेंडेड ऑयल का सीपी हो गया 120। अब देखिए ये 90 है सीपी, एक का 150 है और कंबाइंड 120 है, 30 यानी 1:1। आंसर क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। 3 पाइप्स ए बी सी आर कैपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक इन 6, 8 and 12 hours respectively. When all 3 pipes are opened together, they operate for 2 hours before pipe C is closed. How much additional time will it take to completely fill the tank after that? बेसिकली हम हिंदी में क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है हिंदी में, इसके लिए चिंता नहीं करना है। देखिए एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है, इसको ना 6 घंटा लगता है, इसको लगता है 8 घंटा और इसको लगता है 12 घंटा। तो टोटल कैपेसिटी, टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, टोटल कैपेसिटी में एलसीएम ले लेंगे, यानी 24 मान लिया जाए। अब देखिए तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4, इसका इफिशियंसी 3 और इसका इफिशियंसी 2। अब क्या बोल रहा है, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए 2 पाइप को चलाया गया, 2 घंटे के लिए सारे पाइप को चलाया गया, तो 2 घंटा का वर्क, 2 आवर वर्क कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका 9 × 2, मतलब 18 लीटर टंकी भर गया था, कितना का, 24 लीटर का। तो बचा कितना, बचा आपका 6 लीटर। अब बताइए 6 लीटर 2 आवर बिफोर, हाउ मच एडिशनल टाइम, एडिशनल टाइम कितना लगेगा, जबकि क्या किया गया, पाइप सी को बंद कर दिया गया, तो एडिशनल टाइम कितना लगेगा, ये दोनों ही तो चल रहा है, यानी 7, 6/7 आवर्स। Question number 19. A bullet train covers a fixed distance in 30 minutes at an average speed of 240 km per hour. Due to track maintenance, it needs to be diverted, increasing the distance by 20%. If the train needs to arrive at a destination on time, that is in 30 minutes, what should its new average speed in kilometer? हमको एक बात बताइए, स्पीड 240 किलोमीटर है, स्पीड कितना है 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 1/2 घंटा, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। अब क्या है कि उसका डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस इंक्रीज कितना हो गया 20% से, यानी 120% हो गया, तभी तो बढ़ा, यानी 144 किलोमीटर अब डिस्टेंस हो गया। 144 किलोमीटर डिस्टेंस होने के बजाय टाइम उसको 1/2 ही लगना है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 288 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। 2 कार X and Y starts from point 360 km apart and travel at a constant speeds. If they move towards each other, they meet in 4 hours. If they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of X? अब देखिए क्या है बात, 360 किलोमीटर अपार्ट है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, 360 किलोमीटर दोनों के बीच में दूरी है, दोनों एक तरफ चलते हैं, तो स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उन लोगों को लगता है कितना, 4 घंटा। अगर दोनों दूसरी तरफ चलते हैं, x बड़ा है यहाँ पे देखिए लिख गया, तो दोनों को लगता है कितना, 12 घंटा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा देखिए, तो x प्लस वाई का वैल्यू 90 हो जाएगा और यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू 30 हो जाएगा।
एक्स का वैल्यू पूछा है, यानी एक्स इसमें बड़ा है, तो जब ऐसा आए एक प्लस में एक माइनस में इक्वेशन और बड़े वाले का वैल्यू पूछे तो इसको और इसको जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो गया 120 और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है 60। A circular pizza having radius of 21 centimeter, if 75% of it is eaten, then what is the area of the pizza remaining? अब क्या बोल रहा है कि एक पिज्ज़ा है जो कि वृत्ताकार है, पिज़्ज़ा वृत्ताकार ही होता है, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 75% को खा लिया गया, तो कितना बचा आपके पास एरिया? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर 21 गुने 21 और कितना 25% ही तो बचा होगा, यही तो एरिया बचा। अब देखिए हम क्या बोलते हैं ना, 7 का मल्टीपल में आपको जितना भी एरिया और सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिमाप और वृत्त का आपको क्षेत्रफल, ये याद कर लेना है। टेबल में प्रोवाइड कर दूंगा अपना जब एक सब्जेक्ट वाइज कोर्स टाइप टॉपिक लाऊंगा, अभी तो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा 3 बार में, 66 गुने 21 और ये कितना है गुने 1/4, 66 गुने 21 गुने 1/4। अब क्या करना है, अब गुना करिए और क्या, 1386, 66 गुने 21 हो जाएगा 1386/4, 1386, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 346 के करीब आएगा आंसर। A ring shaped disc has outer radius of 10 centimeter and the inner radius 7 centimeter. What is the approximate ratio of the ring's area to the whole outer circle area? Ring area और outer circle area का क्या होगा पूरा आपका क्या बोलते हैं रेशियो। तो देखिए पाई क्या होता है रिंग का एरिया, रिंग का एरिया क्या होता है पाई आउटर रेडियस यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आउटर वाले का तो यही होगा, ठीक है। पाई को पाई कट गया, पाई को लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हो जाएगा 100 क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 100, यानी 51/100 आएगा। अप्रॉक्सीमेट पूछा है 51 को 50 मान लीजिए, 1:2 आंसर। A bicycle wheel having a radius of 35 centimeter, what percentage of its circumference is covered in quarter turn? क्वार्टर मतलब 1/4 घूमता है, तो बहुत लोग इसमें क्या करेंगे सरकमफ्रेंस यानी परिमाप निकालने लग जाएंगे वृत्त का, ऐसा नहीं है। जब भी क्वार्टर का बात है 1/4 का बात है तो 25% आंसर होगा। y इक्वल टू mx प्लस 5 1/8 से पास हो रहा है, तो m का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं 1/8 ये वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जानते हैं ये वैल्यू x का होता है, ये वैल्यू y का होता है, पुट कर दीजिए, यानी 8 इक्वल टू m इंटू 1 प्लस 5 यानी m इक्वल टू 3। इकतीस क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस माइनस 31 क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस 37 क्यूब प्लस 210, ये कितने के बराबर होगा? तो देखिए अब बात है कि जिसको क्यूब आता है, जिसको क्यूब याद है, याद करके रखा हुआ है, वो 31 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। 18 का क्यूब क्या होगा, 18 का क्यूब हो जाएगा 5 8 3 2, और उसके बाद 37 का क्यूब क्या हो जाएगा 50 6 5 3, और इसमें 210। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा कितना, इतना। अब जिसको क्यूब आता है वो तो ऐसे कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी काम नहीं कर सकते क्योंकि सारा का यूनिट डिजिट 0 है, तो हमको क्या चीज़ में जाना होगा, दहाई के अंक पे जाना होगा, यानी 10th डिजिट में जाना होगा। कोशिश करते हैं, देखिए ये मेरा किया हुआ है अपने से, पता नहीं हमको तो लगता है क्यूब याद करना ही इसमें फास्टेस्ट तरीका है, लेकिन जिसको नहीं आता है और फिर फास्टेस्ट तरीका से करना है तो देख लीजिए। स्क्वायर तो सबको याद होना चाहिए, 961,
18 का स्क्वायर बताइए कितना है, 324, और 37 का स्क्वायर कितना है, 1369। अब क्या है, क्यूब करेंगे तो इसको फिर से 31 से गुना करेंगे, इसको फिर से 18 से गुना करेंगे, और इसको फिर से कैसे करते हैं, 37 से गुना करेंगे। यूनिट अब 10 डिजिट यहाँ से निकालेंगे। देखिए, एक को 1 से गुना करेंगे, मुँह जवानी गुना कर रहे हैं, एक को 1 से गुना करेंगे 1, फिर एक को 6 से गुना करेंगे 6, और 3 को 1 से 9, कितना आ गया, 91। यानी इसका बस दहाई का अंक तक ही निकालना है। ये गुना का तरीका हमको लगता है एसएससी के एस्पिरेंट है आप लोग, आराम से आता होगा आप लोग को, देखते चलिएगा। 8 को 4 से गुना करेंगे 32, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और 4 20, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 4 20, और 3 16 20 23, 23, यानी ये कितना आ जाएगा, 32 इसका दहाई का अंक। अब देखिए, 7 को 9 से गुना करेंगे 3, 7 छक 42, 9 तिया 27, 42 और 27, और पहले का 6 बचा हुआ है, 6 7 8 7 15, 53 आएगा इसका दहाई का अंक। अब देखिए क्या करना है, और इसका दहाई का अंक तो पता ही है 10 है, तो क्या करिए, जैसे जैसे बोला है वैसे करिए। 91 प्लस 32 माइनस 53 प्लस 10, देखिए कितना आएगा, 133 माइनस 53, 133 माइनस 53, 80 आया दहाई का अंक। अब हमको पता है कि सिर्फ एक ही ये माइनस में है, पूरा आंसर माइनस में है, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो दहाई का अंक 80 आया, तो इसको में से 100 घटा दीजिए, माइनस का कॉन्सेप्ट है ये। तो दहाई का अंक कितना आएगा, 20, क्योंकि दहाई था तो इसलिए 100 घटा दिए, 20, 20 क्या चीज में है, एक ही में है, आंसर हो जाएगा ये। आशा करता हूँ आप लोगों को सारा मैथ्स सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर लाता रहूँगा अपने चैनल पे। आज के लिए धन्यवाद।